हेलो दोस्तों, मैं संजीत वंस अगेन आपके सामने आया हूं अपने एक नए ब्लॉग के साथ। और आज के इस ब्लॉग का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। क्या पोलस्टर पश्चिम बंगाल में लगातार 2021 और 2024 में अनसक्सेसफुल रहे, इंक्लूडिंग मी, क्योंकि मेरा भी प्रेडिक्शन 2021 के इलेक्शन में भी और 2024 के इलेक्शन में भी दोनों ही टाइम सही नहीं था और मैं इसमें चूक गया। आज हम वेस्ट बंगाल की में मोस्ट ऑफ द पोलस्टर्स क्यों फेल कर रहे हैं और वो अपना आकलन सही क्यों नहीं लगा रहे हैं, और बीजेपी क्या मिस कर रही है अपने वेस्ट बंगाल के स्ट्रैटेजी में। और यदि बीजेपी को उड़ीसा की तरह, वेस्ट बंगाल के बगल में ही उड़ीसा एक स्टेट है जहां बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है और वहां ऑलमोस्ट 25 साल तक चीफ मिनिस्टर रहने वाले नवीन पटनायक जी को डिफीट करके, उनको हरा करके, और उड़ीसा में बीजेपी नंबर 1 पार्टी नॉट ओनली इन लोकसभा और विधानसभा में हुई है और वहाँ उनका अपना चीफ मिनिस्टर है। तो क्या बीजेपी उड़ीसा की तरह ही बंगाल में भी इस तरह से क्लीन स्वीप कर सकती है? यदि कर सकती है तो कैसे, कहाँ चूक रही है और कहाँ हमारे जैसे पोलस्टर और जो आकलन करने वाले हैं लोग मिस कर रहे हैं? तो आज मैं इस ब्लॉग के माध्यम से आपके साथ ये सारे डिटेल शेयर करूंगा। मैं पहली बात, आपने ये हाल के दिनों में सुना होगा दैट आज के डेट में 2024 इलेक्शन के बाद भी बहुत सारे जो वेस्ट बंगाल में बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनको अपना घर छोड़ करके बाहर रहना पड़ रहा है। और ये 2021 के इलेक्शन में भी आपने देखा होगा, पॉलिटिकल वायलेंस सीपीएम के टाइम में काफ़ी इशू था और बहुत सारे लोग ऐसा बोलते थे कि सीपीएम के जो हरमाद हैं या उनके जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, उनके जो कैडर्स हैं, वो कुछ इलाकों में अपोजिशन पार्टी के कैडर्स के साथ मारपीट करते हैं, टॉर्चर करते हैं, और ये कंटिन्यू ममता के शासन में आने के बाद भी ये कंटिन्यू रहा। तो आजकल ये मीडिया में और काफ़ी चैनल में आप देख रहे होंगे कि वेस्ट बंगाल में बहुत सारे बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं उनको घर छोड़ करके दूसरी जगह शेल्टर होम्स या बीजेपी के पार्टी ऑफिस या दूसरे स्टेट में जाना पड़ रहा है इस टाइम। एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी ट्रैजिक। इंडिया के किसी भी स्टेट में आप ऐसा नहीं सुनोगे जहाँ 25 साल 30 साल से बीजेपी शासन कर रही है। गुजरात है, मध्य प्रदेश है, यूपी में इस तरह से ब्रूट मेजोरिटी है। किसी भी स्टेट में किसी भी पार्टी के बारे में आप नहीं सुनोगे। बट बीइंग ओरिजिनली फ्रॉम कोलकाता, वी आर वेरी सेमफुल अबाउट दिस इंसिडेंट, जो आज के डेट में 21st सेंचुरी में एक पॉलिटिकल पार्टी अपने अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी के साथ हार और जीत, इट्स अ पार्ट ऑफ अ गेम, ये होता है। लेकिन इस तरह से एक इनह्यूमन ट्रीट करना, दिस इज़ अ वेरी वेरी सेमफुल। आज फिर मैं शेयर करता हूँ पश्चिम बंगाल में बीजेपी के हार के 5 प्रमुख कारण। नंबर 1 कारण मैं जैसा सोच रहा हूँ या मेरा एनालिसिस कर रहा है, पश्चिम बंगाल में जो रूलिंग पार्टी है उसके वर्कर द्वारा अपोजिशन पार्टी पर प्री पोल और पोस्ट पोल हमले का हिस्ट्री रहा है। और पहले टीएमसी ने इस समस्या का सामना किया, ऑफकोर्स जैसे मैंने बोला, सीपीएम के साथ, और बीजेपी इसका सामना कर रही है। बीजेपी नंबर 2, बीजेपी वर्कर्स डेमोरलाइज्ड हैं क्योंकि वे सेंट्रल गवर्नमेंट से मदद की उम्मीद कर रहे थे लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। और ये मैं 2021 के इलेक्शन के बाद भी मैंने देखा था, जैसे लगा बीजेपी ने, सेंट्रल पार्टी ने अपने वर्कर्स को राम भरोसे छोड़ दिया। और 2024 में भी आप शुभेंदु अधिकारी के स्टेटमेंट को गौर करेंगे तो ऐसा लग रहा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट से उन्हें उम्मीद थी वो नहीं मिल रहा। और शायद इसका कारण ये भी है दैट सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा सोचती है कि ये वो ज़्यादा इंक्रोच करने पे उन पे ये एलिगेशंस लगाया जाएगा कि मैं फेडरलिज्म को मैं रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ। हालांकि ये गलत है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दैट बीजेपी गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को थोड़ी फोर्सफुली इनके साथ ट्रीट करना चाहिए, स्पेशली द टीएमसी और ममता के साथ, बिकॉज दे डू नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ सिविलिटी। आप इनका हिस्ट्री देखो, इफ़ यू विल यूज द फोर्स देन ओनली यू कैन बीट दैम। विदाउट यूजिंग द फोर्स इफ यू आर थिंकिंग कि ये शायद समझ जाएंगे, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। थर्ड, बीजेपी के मुख्य अपोजिशन बनने के साथ टीएमसी के कोर वोटर का अधिकांश जो पार्ट है वो कंसोलिडेटेड हो गया। ऐसा हुआ है, ममता, आप देखोगे कि वेस्ट बंगाल में माइनॉरिटी पॉपुलेशन को, जो एक पॉपुलेशन का सिग्निफिकेंट हिस्सा है, उसको हमेशा एनआरसी, सीएए, बीजेपी आ जाने पे आपको अजान नहीं पढ़ने देंगे, आपको मस्जिद नहीं बनाने देंगे, एंड आपका घर बुलडोज कर देंगे। एक फियर साइकोसिस एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के माइंड में उसने पैदा करने में सक्सेसफुल रही है आफ्टर सीएए कुछ ज़्यादा, जिससे जो माइनॉरिटी कम्युनिटी का वोटर है वो फियर में वोट करता है। यदि उसका दिल है भी कि वो सीपीएम और कांग्रेस को वोट करे तो वो इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि उसे लगता है कि बीजेपी आ जाने के बाद उसे शायद इस देश से निकाल दिया जाएगा, या उस पर टॉर्चर करेंगे, या उसके साथ बहुत तरह की उसके राइट्स छीन लिए जाएंगे। वो एक कंसोलिडेटेड होकर वोट करते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि उनको बेटर लाइफ चाहिए, इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें सर्वाइव करना है। दिस इज वन ऑफ द रीजन जिससे कारण उनका वोट कंसोलिडेट हुआ है, और जो वोट डिवाइड होने था दूसरा पार्टी में वो नहीं होके उनको एक मुश्त टीएमसी को वोट मिलता है। 5वां रीजन, और मुझे ऐसा लग रहा है, रादर मैं चौथा रीजन बोलूंगा, बीजेपी के स्टेट यूनिट में अन्य राज्यों के तुलना में आप देखोगे कि काफ़ी ज़्यादा
एक दूसरे के साथ गोलबंदी है। आप बोलोगे शुभेंदु अधिकारी यदि कुछ बोलना चाहते हैं, आप देखोगे दिलीप घोष इज टॉकिंग समथिंग एल्स, देन मिस्टर खान इज टॉकिंग समथिंग एल्स, देन स्टेट यूनिट के दूसरे लीडर कुछ और बातें करते हैं, और हमेशा एक दूसरे के बीच में एक कोऑपरेटिव फीलिंग नहीं ला करके एक दूसरे पे अपमेनशिप एंड ब्लेम में लगे रहते हैं। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन दैट जो कोर वोटर हैं या जो वोटर हैं उनमें ऐसा लगता है कि ये आपस में इकट्ठे नहीं है, तो हाउ दे आर गोइंग टू फाइट फॉर अस। सो चौथा एक बहुत बड़ा रीजन है, और बहुत सारे कैंडिडेट में आप 2024 के इलेक्शन में भी सुनोगे कि एक बैकबाइटिंग है, मतलब आपके इलाके में आप अपने ही कैंडिडेट को हराने के लिए यू आर डूइंग इट एफर्ट rather than playing a proxy. So this is one of the thing that I believe that this is not helping BJP. और बोगस वोटिंग और पोल रिगिंग ये प्री पोल भी होती है और पोल के टाइम में भी होती है, और ये इसमें इतिहास रहा है, बट ममता हैज प्लेड वेरी सेफली और उसने सीपीएम से ये चीज़ सीखा है। और मैं इसका एक बहुत बड़ा रीज़न आपको बताता हूँ। आपने प्रशांत किशोर के इलेक्शन के बाद के रिजल्ट के बाद में भी उनका एक इंटरव्यू आया था, और आपको पता होगा प्रशांत किशोर की ही जो एक इंस्टीट्यूशन है आईपैक, जो टीएमसी को वेस्ट बंगाल में हेल्प कर रही है इलेक्शन में। और इलेक्शन से पहले प्रशांत किशोर ने बताया था द बीजेपी इज गोइंग टू बी द नंबर 1 पार्टी इन वेस्ट बंगाल एंड दे आर गोइंग टू हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट। और जब उन्हें इलेक्शन के बाद भी पूछा गया तो वो स्टैंड की उनका कहना था, और मैं इस बात से सहमत हूँ, दैट मैं अभी भी मानता हूँ कि बीजेपी के जो वोटर्स हैं वेस्ट बंगाल में टीएमसी से ज़्यादा हैं। बट द प्रॉब्लम इज दैट, इसको कहते हैं लास्ट माइल कनेक्टिविटी। वो जो इलेक्शन के दिन एक जो एजेंट बन करके उस वोट देने वाले को वोटिंग में दिलवाना, इसमें टीएमसी इज अहेड देन बीजेपी इन वेस्ट बंगाल। और वो जो 3-4% का गैप हो जा रहा है, और वही 3-4% का गैप आप देखोगे बीजेपी और टीएमसी के वोटर में भी है। बीजेपी के पास वोटर इज मोर देन द टीएमसी वोटर, but TMC has a better agent and booth system, so they turn those voter in a better way than the BJP. ये 5 ऐसे स्पेसिफिक रीजन हैं जो मुझे ऐसा लग रहा है इसका एक कारण है, जिसके कारण कोई भी पोलस्टर रॉन्ग हो जाते हैं, उनका प्रेडिक्शन गलत हो जाता है। वो सोचते हैं, ग्राउंड में सिचुएशन देखते हैं, कुछ लोगों से बातें करते हैं तो देखते हैं कुछ, बट ये सीट कन्वर्सन में वो कन्वर्ट नहीं करा पाते हैं। आपको मेरा ये कंटेंट कैसा लगा? मैं अगले जो ब्लॉग्स हैं इसका मैं पार्ट 2 भी करूंगा, उसमें मैं शेयर करूंगा कि नाउ बीजेपी को क्या ऐसे 5 चीज़ करने चाहिए जिससे कि ये जो इनकी डिफ़िकल्टी है उसको ओवरकम करके, और इनका जो एक्चुअल वोटर है बीजेपी को, उसको वोटिंग नंबर में भी, सीट नंबर में भी वो रिफ्लेक्ट कर सकें। इफ़ यू लाइक माई थॉट्स प्लीज़ शेयर योर कमेंट्स, एंड इन अदर केस ऑल्सो यू कैन शेयर योर कमेंट्स, एंड इफ़ यू वॉन्ट मी कि मैं इस तरह के कॉन्टेंट बनाऊँ आपके लिए, एंड इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and please share with your friends and family. Till the time, take care of yourself and speak to you soon.